क्यों निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा, और रथ यात्रा के दौरान एक मजार के आगे क्यों रुक जाता है भगवान का रथ। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित है। पूरे साल भगवान की पूजा इस मंदिर में ही होती है, लेकिन आषाढ़ माह में एक रथ यात्रा निकाली जाती है जिसमें शामिल होने देश दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। यह वैष्णव मंदिर श्री हरि के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। पूरे साल इनकी पूजा मंदिर के गर्भगृह में होती है, लेकिन आषाढ़ माह में 3 किलोमीटर की अलौकिक रथ यात्रा के जरिए इन्हें गुड़िचा मंदिर लाया जाता है। कई लोगों के मन में अक्सर सवाल होता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है और उसका क्या महत्व है। तो आइए जानते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपनी मौसी के घर जाते हैं। रथ यात्रा पुरी के जगन्नाथ मंदिर से 3 दिव्य रथों पर निकाली जाती है। सबसे आगे बलभद्र का रथ, उसके पीछे बहन सुभद्रा और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ जी का रथ होता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी की बहन ने एक बार नगर देखने की इच्छा जताई, तब जगन्नाथ जी और बलभद्र अपनी लाडली बहन सुभद्रा को रथ में बिठाकर नगर दिखाने निकल पड़े। इस दौरान वे मौसी के घर गुड़िचा भी गए और यहाँ 7 दिन ठहरे। तभी से जगन्नाथ रथ यात्रा निकालने की परंपरा चली आ रही है। नारद पुराण और ब्रह्म पुराण में भी इसका जिक्र है। मान्यताओं के मुताबिक मौसी के घर पर भाई बहन के साथ भगवान खूब पकवान खाते हैं और फिर वह बीमार पड़ जाते हैं। इसके बाद इनका इलाज किया जाता है और फिर स्वस्थ होने के बाद ही यह लोगों को दर्शन देते हैं। अब जानते हैं रथ यात्रा से जुड़ी और भी चौंकाने वाली अद्भुत बातों को। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा ढोल नगाड़े के थाप पर निकाली जाती है और उत्सव जैसा माहौल होता है। रथ यात्रा एक मजार पर आकर रुक जाती है। यहाँ तीनों के रथ कुछ देर रुकते हैं और मजार के पास मकबरे में शांति से विश्राम करने वाली आत्माओं को याद करते हैं और उसके बाद रथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाता है। दरअसल इसके पीछे भी एक रोचक कथा है। कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ का एक सालबेग नाम का मुस्लिम भक्त था। सालबेग की माता हिंदू और पिता मुसलमान थे। मुसलमान होने की वजह से सालबेग को जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल नहीं होने दिया जाता था और न ही मंदिर में प्रवेश मिलता था। सालबेग की निस्वार्थ भक्ति से भगवान जगन्नाथ बेहद प्रसन्न हुए। एक बार रथ यात्रा के लिए जब मथुरा से जगन्नाथपुरी सालबेग आ रहे थे तो रास्ते में वह बहुत बीमार हो गए। सालबेग ने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की कि एक बार अपना दर्शन और रथ यात्रा में शामिल होने का अवसर दे। बताया जाता है कि जब रथ सालबेग की कुटिया के पास से गुजर रहा था तो वहाँ आकर रुक गया और लाख कोशिश करने के बाद भी वह टस से मस नहीं हुआ। बाद में जब सालबेग ने भगवान जगन्नाथ जी की पूजा की, उसके बाद ही वह रथ आगे बढ़ा। तभी से परंपरा चली आ रही है कि कुछ समय तक सालबेग की मजार के पास रथ रुकेगा और फिर मौसी के घर गुड़िचा मंदिर के लिए रथ का पहिया आगे बढ़ता है। रथ यात्रा के लिए जो रथ बनाया जाता है उसका काम अक्षय तृतीया से शुरू हो जाता है। रथ बनाने के लिए नीम और हंसी के पेड़ की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। 3 रथों को बनाने के लिए 884 पेड़ों का प्रयोग किया जाता है। पुजारी जंगल जाकर पेड़ों की पूजा करते हैं, जिसका प्रयोग रथ के इस्तेमाल के लिए किया जाता है। पूजा के बाद सोने की कुल्हाड़ी से पेड़ों को काट कर लाया जाता है। इस कुल्हाड़ी को पहले भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा को स्पर्श करवाया जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू होने के बाद गुड़िचा मंदिर पहुंचती है। गुड़िचा मंदिर को गुड़िचा बाड़ी भी कहा जाता है। यह भगवान की मौसी का घर है। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा 7 दिनों तक विश्राम करते हैं। गुड़िचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। गुड़िचा बाड़ी के बारे में कहा जाता है कि यहीं पर देव शिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। जगन्नाथ रथ यात्रा के तीसरे दिन यानी पंचमी तिथि को हेरा पंचमी का विशेष महत्व है। इस दिन माता लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को खोजने के लिए आती हैं, जो मंदिर छोड़कर भ्रमण पर निकल गए थे। तब देवतापति दरवाजे को बंद कर देते हैं, जिससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और रथ का पहिया तोड़ देती हैं। इसके बाद एक मोहल्ले में चली जाती हैं, जहां देवी लक्ष्मी का मंदिर है। बाद में भगवान जगन्नाथ द्वारा नाराज देवी को मनाने की परंपरा है। रथ यात्रा एक सामुदायिक अनुष्ठानिक पर्व होता है। इस मौके पर घरों में कोई पूजा नहीं होती और न ही किसी तरह का उपवास रखा जाता है। साथ ही यहाँ एक चीज यह भी देखने को मिलती है कि यहाँ किसी भी प्रकार का जाति भेद नहीं किया जाता है। जगन्नाथ मंदिर वापस पहुँचने तक सभी प्रतिमाएं रथ में ही रहती हैं। आषाढ़ मास की दशमी को जब रथ मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं, तब रथों की वापसी की इस यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। कहा जाता है कि जब से जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हुई है, तब से ही
राजाओं के वंशज पारंपरिक रूप से सोने के हत्थे वाली झाड़ू से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के सामने झाड़ू लगाते हैं। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दिन बारिश जरूर होती है। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि इस दिन बारिश ना हुई हो। जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी मान्यता है कि जो भी भक्त इस शुभ यात्रा में सम्मिलित होता है उसे 100 यज्ञों के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस रथ यात्रा के बारे में कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने भक्तों के मध्य विराजमान होते हैं। भगवान जगन्नाथ पुरी की रथ यात्रा के बारे में आपको विस्तार से जानकर कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।